हम सभी के बीच शहीद अशफाकुल्ला खान स्टेडियम में मौजूद हमारे नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, सम्मानित मंच, किशनगंज बनपाल से आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार वर्ग, शोषित वर्ग, देश की कामकाजी महिला वर्ग समेत सभी वर्गों को मोदी सरकार के तानाशाह और देश को बर्बाद करने वाली नीतियों के खिलाफ जगाने का, देश के एक सूत्र बांधने का काम कर रहे हैं। ये कोशिश देश के सिर्फ तानाशाही ताकतों से बचाने की नहीं है, बल्कि सदियों की संघर्ष और कुर्बानी से मिली आजादी और लोकतंत्र बचाने के लिए है। एक तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो हजारों मील चलकर देशवासियों की बातें, दुख दर्द, तकलीफों की सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो सिर्फ मन की बात करते हैं। एक तरफ राहुल जी हैं जो देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, छोटे व्यापारी, बेरोजगारों, युवाओं की, महिलाओं की बातें सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो पूंजीपति की बात सुनते हैं और उनके साठगांठ में देश की संपत्ति लुटा रहे हैं। साथियों, आपने यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी का स्वर्णिम कार्यकाल देखा। देश की प्रगति, तरक्की और खुशहाली के प्राथमिकता मिली। एकता और अखंडता और भाईचारा के साथ देश के अमन, चैन और शांति का माहौल दुनिया के लिए मिसाल बना। वही आज देश की क्या हालत है? फासिस्ट और तानाशाही ताकतों ने केंद्र की सत्ता में बैठ के सिर्फ देश का साथ ही नहीं धोखा किया, बल्कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की। हम भारतवासी केंद्र सरकार के इस तमाम काली नीतियों का जोरदार विरोध करते हैं और लोकतंत्र के हिफाजत के लिए हम आदरणीय राहुल गांधी जी की इस संघर्ष और तपस्या के साथ जुड़ना अपना खुशकिस्मती समझते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि यूपीए कार्यकाल के दौरान किशनगंज जिले को एएमयू की शाखा मिली। यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास किया। 136 करोड़ रुपए आवंटन की गई, लेकिन अब तक सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। पिछले 4.5 सालों में कई मर्तबा हमने सदन में उठाया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सीमांचल के लोग आज भी परेशान हैं। मोदी सरकार की भेदभाव नीतियां के कारण किशनगंज समेत बिहार के घोर नाइंसाफी का शिकार हो रहा है। हर साल यहां पे बाढ़ के स्थिति से लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन मोदी जी उससे चिंता में नहीं है। देश की तानाशाही, गरीबों और महिलाओं के शोषण की नीतियों पर चलने वाली बीजेपी, आरएसएस की पूरी विचारधारा और एजेंडा के विरुद्ध तमाम हालातों के बावजूद भी चट्टान की तरह खड़ा होने वाला साहसी, जिंदा दिल लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी का हम एहसानमंद हैं। किशनगंज और बिहार के आप सबको स्वागत करते हैं। राहुल जी, जय हिंद, जय भारत। अब हम बिना कोई देरी किए हुए आपके और राहुल जी के बीच में दीवार नहीं बना। राहुल गांधी।